परम शांति। आज हम बात करेंगे कि क्या भगवान तानाशाह है। लोग भगवान को समझते हैं कि उसकी मर्जी से ही सब कुछ होता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वही सब कुछ चलाता है। कोई मर जाता है तो कहते हैं भगवान की मर्जी, कोई बुरा हो जाता है तो भी कहते हैं भगवान की मर्जी, कोई अच्छा हो जाता है तो नहीं कहते। तो ये सब क्या भगवान ही चलाता है? देखो, ये सब भक्ति मार्ग के शब्द है। भगवान की मर्जी, जो भगवान चाहता है, तो ये सब भक्ति मार्ग के संस्कार है, ज्ञान है। मगर ज्ञान मार्ग, रियल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्म ज्ञानी है वो ऐसा नहीं सोचता। ब्रह्म ज्ञानी एक्यूरेट, पूरा ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान से समझाता है। भक्ति मार्ग वाले तो समझते होंगे भगवान जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पूरा होता है, दुनिया खराब होती है तो विनाश करता है। फिर जब असुर बढ़ जाते हैं, धर्म ग्लानि का टाइम होता है, तब आके भगवान का अवतार होता है, भगवान विष्णु का अवतार होता है और वो असुरों का विनाश करता है। ये तो बात सही है, धर्म ग्लानि के टाइम पर तो होता ही है, क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म ग्लानि होता है तब मैं आता हूँ और असुरों का विनाश करता हूँ। ये तो बात सही है, मगर क्या अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय सब कुछ परमात्मा की मर्जी से होता है। तो ज्ञानी पुरुष जो जिनके पास ज्ञान है, ये सब क्यों होता है? ये सब अर्ध प्रलय क्यों होता है? प्रलय क्यों होता है? कल प्रलय क्यों होता है? महाकल प्रलय क्यों होता है? महाकाल प्रलय क्यों होता है? कौन करवाता है? तो ये ब्रह्म ज्ञानी होता है। ब्रह्म ज्ञान, सारा ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान जिसके पास होता है, वो सब कुछ समझ पाएगा। तो ज्ञान के आधार से जो समझाता हूँ कि हर आत्मा फ्री विल होती है, हर आत्मा अपनी मर्जी से चलती है और अपनी मर्जी से आत्मा कर्म बंधन में आती है और इसका हिसाब किताब होता है, तो सुख और दुख पाती हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो ऊपर स्वर्ग लोग सुख में ऊपर जाती हैं। जो भक्ति मार्ग में जो मोक्ष कहते हैं तो भगवान विष्णु को याद करती है तो विष्णुपुरी जाती हैं, शिव को याद करती है तो शिवपुरी को जाती है। ब्रह्म ज्ञान होता है, हम ब्रह्मास्मि शिवोम सर्वोम करता है, इसका योग करता है। हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होता है, तो ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मलोक माना परमधाम जाते हैं। तो ये सब अलग अलग भक्ति मार्ग में भी ज्ञान है, मगर ज्ञान एक्यूरेट, शुद्ध ज्ञान, एकदम पवित्र ज्ञान जो मैं समझाता हूँ कि ब्रह्मांड के आदि मध्यंत में क्या होता है और विनाश क्यों करवाना पड़ता है। देखो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब होता है तब देवता और असुरों का भी बहुत युद्ध होता है, देवासुर संग्राम बहुत होता है और बहुत ही तमो प्रधान दुनिया बन जाती है। सतयुग में सतो, त्रेता द्वापर में रजो और कलयुग में तमो प्रधान दुनिया हो जाती हैं। बहुत संख्या भी बढ़ जाती है, कलयुग में संख्या भी बढ़ जाती है और फिर उसको पूरा विनाश करना पड़ता है। तो इस ब्रह्मांड को ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश होता है। तो तब शंकर का पाठ होता है, शंकर विनाश कर देता है। तो वो भगवान की मर्जी से होता है। वो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिदेव को हमेशा डायरेक्शन दे के काम करवाता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति, ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी माँ है। तो आदि शिव, जो ब्रह्मांड का आदि शिव, ब्रह्मांड को क्रिएट करने वाला, सत्यम शिवम सुंदरम। तो आदि शिव आदि शक्ति को जब बनाता है, क्रिएट करता है, आदि शिव और आदि शक्ति, तो वो निर्गुण निराकार से ही बनते हैं। निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर जब सोचते हैं कि मैं एक से अनेक हो जाऊँ, माना ब्रह्मांड का सृजन करूँ, तब वो निराकारी से आकारी बनते हैं, जिनको हम आदि शिव कहते हैं। और आदि शिव आदि शक्ति का सृजन करते हैं और आदि शिव और आदि शक्ति मिल के विष्णु की रचना करते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है और ब्रह्मा से 7 परम पुरुष पैदा होता है और 7 परम पुरुष 7 लोक में, जो धरती के ऊपर आज जो 7 लोक देख रहे हैं, उसमें अनेक परम पुरुष पैदा करते हैं और परम पुरुष से फिर
अंदर सभी परम पुरुष अपने अंदर से परम प्रकृति निकालते हैं। फिर सब परम पुरुष धीरे धीरे अनेक निकालते हैं, इसलिए इसकी एनर्जी धीरे धीरे बहुत वेस्ट होती है। इसलिए फिर जो इनकी बॉडी परम तत्वों की होती है वो धीरे धीरे 3 तत्वों में आकाश, वायु और अग्नि होता है। पहले इनकी बॉडी परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि की थी। वो परम तत्वों से तत्वों में आते हैं, 3 तत्वों में, तो वो देवता बनते हैं। परम पुरुष से देवता बनते हैं, निचली कैटेगरी देवता। और देवता फिर बहुत सर्जन करते हैं, बहुत, तो धीरे धीरे गिर जाते हैं तो मनुष्य बनते हैं, 5 तत्वों में आते हैं। 3 तत्वों के ऊपर जल और मिट्टी का आवरण लग जाता है और धरती, ब्रह्मा धरती बनवाता है और धरती पर फिर सूर्य का सर्जन होता है विष्णु के द्वारा, सूर्य नारायण देवता का। और ऐसे फिर धीरे धीरे अनेक ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है। तो ये ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मा का समय, ब्रह्मा का 100 साल है, तो ये समय भी ब्रह्मा परमात्मा की मर्जी के बिना तो समय भी नहीं क्रिएट होता। तो समय भी परमात्मा ने बनाया है, मगर जो आत्मा का सर्जन हुआ, जो परम पुरुष हुए, तो कोई परमात्मा ने उस परम पुरुष को देवता नहीं बनाया और देवता से फिर मनुष्य बने, ऐसा नहीं है। वो सब अपनी अपनी, हर कोई आत्मा अपनी अपनी मर्जी से ही परम पुरुष से 3 तत्वों में, 3 तत्वों से मनुष्य बनता है। अपनी, उसकी अपनी संकल्प शक्ति से पावर वेस्ट होता है, सर्जन करता है, अनेकों अनेक सर्जन करता है, फिर ये मनुष्य बन जाता है। मनुष्य भी धीरे धीरे बहुत विकार, विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंस जाता है, विषय वासना में फंस जाता है, तो फिर मनुष्य से भी असुर बन जाता है। तो नीचे 7 पाताल लोक बनाए, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल। तो धीरे धीरे 7 पाताल लोक में वो मनुष्य असुर बन के, महाअसुर बन के धीरे धीरे नीचे 7 पाताल लोक में चले जाता है। और ज्ञान भी ब्रह्मर्षि, महर्षि, बड़े बड़े राज ऋषि आते हैं, तो ब्रह्मर्षि होते हैं, ब्रह्मर्षि जो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, ब्रह्मांड के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। तो इस ब्रह्मांड में बाहर से दूसरी गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स से लोग, आत्माएं सोल जर्नी करके आती हैं। तो इस ब्रह्मांड का ज्ञान जो ब्रह्मर्षि देते हैं वो ब्रह्म ज्ञान समझते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान समझ के वो ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं और पूरा ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान समझते हैं। समय, ब्रह्मांड का समय पूरा होने से पहले ये ब्रह्मांड के परमधाम से छोड़कर वो दूसरे गैलेक्सियों में चले जाते हैं। महाब्रह्मांड, गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड, आकाश गंगाओं में चले जाते हैं, ये ब्रह्मांड छोड़ देते। ब्रह्मांड का विनाश होना होता है, महाकल्प प्रलय होता है ब्रह्मांड का। तो 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होने पर एक बार धरती पर पूरा प्रलय होता है, मनवंतर कहते हैं। मनुष्यत्रोपा का टाइम पूरा होता है, टोटल मनुष्य जाति का टोटल खत्म होता है, धरती पर जल प्रलय होता है और एक भी मनुष्य नहीं बचता। ऐसे 14 मनवंतर होने पर एक कल्प प्रलय होता है। कल्प प्रलय में भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके सूर्य की 12 गुनी गर्मी बढ़ाते, अग्नि बढ़ाते, सब भूलोक, भूलोक, स्वलोक, नीचे 7 पातालोक सब जलाकर भस्म कर देते हैं। तो ये अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय एक समय के अधीन से चलता है। समय क्या होता है? 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग 4,32,000 साल के, इसका डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सतयुग, टोटल मिला के 43,20,000 का समय होता है चतुर्युग का, 4 युग। तो ये समय कौन निर्धारित करता है? ब्रह्मा का समय, जब ब्रह्मापुरी में एक दिन होता है तब कल्प प्रलय होता है। तो ब्रह्मा का 100 साल ब्रह्मांड की आयु होती है। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक निर्धारित, तो पर ब्रह्म परमेश्वर जो ब्रह्मांड का निर्गुण निराकार है, निराकार शिव कहेंगे हम, तो वही करता है। मगर वो तो ऑटोमेटिक, ये जैसे साइंस वाले कहते हैं ना कि ऑटोमेटिक उन्होंने बनी बनाई दुनिया है, भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं कि बनी बनाई, बनता है, बिगड़ता है। अर्ध कल्प प्रलय के ऊपर महाकल्प प्रलय होता है, तब निराकार शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। ऐसी तरह महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो महाकाल प्रलय होता है। तो ये सब क्या भगवान ही करवाता है? अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, ये सब भगवान ही करवाता है, सब कुछ वही करवाता है।
तो क्या वो तानाशाह नहीं कहा जाएगा? जब अपनी मर्जी से ही ब्रह्मांड को चलाता है तो तानाशाह नहीं कहा जाएगा? देखो, वो तानाशाह नहीं है तो ब्रह्मांड की हर कोई चीज़ का एक नियत समय होता है। जैसे मनुष्य भी अपने डेली कर्म करते हैं, तो उसमें अपनी कर्म की फिलोसॉफी अपनी होती है। ज्ञान भी उठाता है तो वो क्या अपनी मर्जी से ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम जा सकता है। हर कोई आत्मा, मनुष्य आत्मा भी अपनी मर्जी से ऊपर परमधाम तो जा सकता है। तो उसमें कोई ये जबरदस्ती तो नहीं है कि तुम इसी ब्रह्मांड में, इसी धरती पर रहो, मृत्युलोक में रहो, जन्म मरण के चक्र में आते रहो। तो जन्म मरण के चक्र में ब्रह्मांड का पहला परात कितना साल का होता है? 1555 खरब साल का होता है पहला परात। 50 साल ब्रह्मा का पूरा हो गया, दूसरे परात चलता है। तो दूसरा परात का भी ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर का कलयुग चल रहा है। तो समय जो है वो निर्धारित होता है। ब्रह्मा का 100 साल का समय निर्धारित होता है। हर ब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी ये निर्धारित होता है। पूरी अनंत कोटि ब्रह्मांड भी महाकाल प्रलय में उसका भी विनाश होता है। इसी तरह गैलेक्सी माना आकाशगंगा का भी विनाश होता है। यूनिवर्स माना परम महाब्रह्मांड का भी विनाश होता है। मल्टीवर्स का भी विनाश होता है। तो एक समय निर्धारित होता है जब क्रिएटर के पास, जो ब्रह्मांड क्रिएट करता है, महाब्रह्मांड क्रिएट करता है, परम महाब्रह्मांड क्रिएट करता है, मल्टीवर्स क्रिएट करता है, तो उनके पास जितनी पावर होती है तब तक चलता है। फिर जब उसके पास पावर लगभग खत्म होने आती है तब वो विनाश कर देता है। फिर वही अपनी पावर को जो सर्जन करता है विसर्जन कर देता है। जो सर्जन करता है विसर्जन, सर्जन विसर्जन, सर्जन विसर्जन, एक समय चलता रहता है। तो क्या उसको हम सर्जन विसर्जन करने वाले को तानाशाह कहेंगे? वो उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग पड़ा है। जैसे निर्गुण निराकार शिव के अंदर भी एक रिकॉर्डिंग पड़ी है। उसको ब्रह्मांड का सर्जन विसर्जन करना आता है, बस और कुछ नहीं आता उसको। सर्जन विसर्जन ब्रह्मांड बनाता है, बिगाड़ता है, ब्रह्मांड बिगाड़ता है। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनता है, बिगड़ता है। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। तो महाशिव की, महाब्रह्मांड का एक समय, एक सेकंड बराबर, एक सेकंड में अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो ये सब निर्धारित है, सब रिकॉर्डेड है, इसलिए उसमें तानाशाही नहीं कहेंगे। जब ये सब चीज़ें निर्धारित समय से चलती है तो उसको तानाशाह नहीं कहेंगे। या मनुष्य को जबरदस्ती कोई भगवान विनाश नहीं करता। मनुष्य आज़ाद है, इंडिपेंडेंस है, कोई उसकी फ्री विल है। उसमें वो मनुष्य के कर्मों में वो कोई आधार नहीं डालता। धरती पर वो नहीं झाड़ हिलाता या धरती पर ये करता है। वो निर्धारित समय होता है, जब निर्धारित समय में जब होता है तब ब्रह्मा विष्णु शंकर अपना काम करते हैं। इसलिए उसको तानाशाह नहीं कहते, वो निर्धारित है। सबके पहले जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, उनको सब कुछ पता होता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मांड जब विनाश होना है निकल जाते हैं, महाब्रह्मांड से भी, गैलेक्सी से बाहर निकलते हैं, यूनिवर्स में चले जाते हैं। जब यूनिवर्स का विनाश होता है तो उसके ऊपर ग्रेट यूनिवर्स में जाते हैं, और ग्रेट यूनिवर्स का विनाश होता है तो ग्रेट गेट यूनिवर्स में जाते हैं, और फिर मल्टीवर्स में जाते हैं। जब मल्टीवर्स का विनाश होता है तो दूसरे ग्रेट मल्टीवर्स में जाते हैं। तो एक मल्टीवर्स माना 100 कला की दुनिया, यूनिवर्स माना 16 कला की दुनिया, ब्रह्मांड माना 1 से 4 कला की दुनिया, महाब्रह्मांड माना 8 से 12 कला की दुनिया, यूनिवर्स माना 16 से 20 कला की दुनिया। तो जो महान आत्माएं होती हैं, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, महाब्रह्मर्षि, जिनको महाब्रह्मांड का ज्ञान है, महाब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान है, वो सब उसको तानाशाह नहीं कहेंगे। जो ज्ञानी है उसको तानाशाह नहीं कहेंगे। मगर जो ज्ञान नहीं है, भक्ति मार्ग में है, भक्ति माना घोर अंधेरा, ज्ञान माना प्रकाश। तो भक्ति मार्ग में जो मनुष्य है वो कहते हैं भगवान ने बारिश कराई, अब सब बह गया, अब भगवान की मर्जी, बह गया सब कुछ, सारा शहर बह गया, पानी भर गया, सब विनाश हुआ। तो ये कहते हैं भगवान ने कर रहा है, मगर वो नहीं है। नियत कर्मों में ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव करते रहते हैं। त्रिदेव हो, 3 देवता है। महादेव भी विनाश करवाता है, देवाधिदेव महादेव। तो ये सब चलता रहता है, ये निर्धारित है। क्योंकि जब धरती पर कलयुग में तमो प्रधान युग होता है तो कलयुग का विनाश होता है और नई युग की स्थापना, सतयुग आता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे चलता रहता है। तो समय का ये एक नियत है। नियत समय में
अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय होते ही रहते, ये नियति है। तो इसको हम तानाशाह नहीं कहेंगे। और परमात्मा ना अपनी कोई धरती पर अपनी इच्छा से कुछ करता है, वो नियति है, ब्रह्मांड को चलाने का एक नियत समय है, इसलिए भगवान को तानाशाह नहीं कहेंगे। जो ब्रह्म ज्ञानी है वही सब जानेंगे, भक्ति मार्ग वाले तो नहीं जानेंगे। भगवान बारिश नहीं होती तो चिल्लाते बारिश करो बारिश करो, जब बारिश बहुत आती है तो फिर रुको रुको रुको। फिर लोग तो भगवान को भी गालियाँ देते हैं, भगवान को जिम्मेदार करते हैं। तो वास्तव में भगवान इन सब का जिम्मेदार नहीं होता है, वो तो पर ब्रह्म परमेश्वर परमधाम में रहता है, ऊपर रहता है, और वो कर्मातीत अवस्था में रहता है, कर्मों से परे रहता है। धरती पर जो रहते हैं वो मनुष्य कर्म बंधन में आते रहते हैं, जन्म मरण के चक्र में आते हैं। जिनको ज्ञान हो जाता है तो ऊपर के लोक में जाते हैं, भूलोक से ऊपर भूभुरलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, परम ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम चले जाते हैं आत्माएं ज्ञान के हिसाब से। तो जिनको ज्ञान होता है, इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं जब तक ध्यान योग से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता, मुझे ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय है। इसलिए जब ज्ञान होता है, गीता ज्ञान जो होता है उसमें सब कुछ बताया हुआ है। तो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मर्षि ऋषि होते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, मगर कोई समझ नहीं पाता ब्रह्म ज्ञान, और लेना नहीं चाहता। माया इतनी ज़बरदस्त है, माया में फंसे जाती हैं आत्माएं, और फिर भगवान को दोष देते हैं। कई लोग तो भगवान को गालियाँ देते हैं, तो ऊपर बैठा बैठा क्या कर रहा है, हमें बचाने आ, हमारे बचाने आ। तो मगर तुम कर्म बंधन में, तुम अपने कर्मों से फंसे हो। मनुष्य अपने कर्मों से फंसता है और फिर भगवान को गालियाँ देता है, तो हमें बचा नहीं। तुम्हें ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तुम्हें ज्ञान योग से, योग बल से विकर्म विनाश करो। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, माना आत्मा जब परमात्मा से कनेक्शन करके पावर लेता है तो आत्मा में पावर आती है, और आत्मा से पावर आती है तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर चार्ज हो जाते हैं और विकर्म विनाश हो जाते हैं। कारण शरीर में सब कुछ रिकॉर्ड पड़ा है, कर्मों का हिसाब किताब कारण शरीर में रिकॉर्ड है। तो योग बल से विकर्म विनाश हो जाते हैं, पावर आती है, योग बल से आत्मा में पावर आती है, और आत्मा में पावर आने के कारण ये कारण शरीर में सब रिकॉर्ड खत्म हो जाता है, डिलेट हो जाता है, और वो आत्मा कर्मातीत बन जाती है, भावातीत गुणातीत बन जाती है, और फिर ऊपर परमधाम में चली जाती है। परमधाम माना अमरलोक, ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्मलोक में रहते हैं। ब्रह्मापुरी अलग है, जहाँ ब्रह्मा रहता है वो ब्रह्मापुरी है, वो ब्रह्मलोक नहीं है। ब्रह्मलोक माना परमधाम माना निर्गुण निराकार, जो आत्मा निराकार बन जाती है, कर्मातीत भावातीत गुणातीत होती है, तो वो परमधाम में चली जाती है। तो ज्ञान सुनो, आत्माओं को ज्ञान चाहिए, मगर आत्मा ज्ञान सुनती नहीं है। तो ज्ञान न होने के कारण माया में फंसती रहती है, और जब माया में फंसती हैं फिर चिल्लाती है, कर्म बंधन सामने आता तो चिल्लाती है, दुखी होती है। इसलिए ज्ञान मार्ग, ब्रह्म ज्ञानी बनो तो सब कुछ समझ में आ जाए। ब्रह्म ज्ञानी बनोगे तो समझ में आ जाएगा भगवान तानाशाह नहीं है। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की पर